नमस्कार प्यारे साथियों। एमपीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोहर सोनी। दोस्तों, ये मानव संपदा, ये विशाल जनसंख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये करोड़ों पेट हैं जिन्हें भोजन चाहिए, करोड़ों तन हैं जिन्हें वस्त्र चाहिए और करोड़ों परिवार हैं जिन्हें सिर पर छत चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान की ये बुनियादी ज़रूरतें कहाँ से पूरी होती हैं? ये पूरी होती हैं खेतों में लहलहाती फसलों से, कारखानों में घूमते पहियों से और बाजारों में होते लेन देन से। इन्हीं सब गतिविधियों के संगठित रूप को हम अर्थव्यवस्था यानी इकॉनमी कहते हैं। ये किसी भी राज्य का वो इंजन है जो प्रगति की गाड़ी को खींचता है। तो आज की हमारी यात्रा मध्य प्रदेश के इसी आर्थिक इंजन की कार्यप्रणाली को समझने की है। आज हम प्रदेश की तिजोरी का जायजा लेंगे। हम ये जानेंगे कि मध्य प्रदेश की आर्थिक सेहत कैसी है, इसकी कमाई के स्रोत क्या हैं और ये अपने नागरिकों पर कितना खर्च करता है। हमारा आज का बड़ा विषय है मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति का परिचय। ये विषय किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आत्मा है, क्योंकि एक प्रशासक के रूप में आपको प्रदेश की आर्थिक नब्ज पर पकड़ बनानी होगी। इस यात्रा में हम प्रदेश का एक संपूर्ण इकोनॉमिक हेल्थ चेकअप करेंगे। हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आकार को मापेंगे, जिसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी कहा जाता है, और जानेंगे कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी और कितनी तेजी से बढ़ रही है। हम इस विशाल अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य स्तंभों यानी कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के योगदान का विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश के एक औसत नागरिक की कमाई कितनी है, जिसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, और ये हमें प्रदेश के जीवन स्तर के बारे में क्या बताती है। हम राज्य सरकार के बही खाते यानी राज्य के बजट पर एक नज़र डालेंगे और समझेंगे कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है और वो उसे कहाँ खर्च करती है। और अंत में हम उन प्रमुख आर्थिक संस्थाओं से मिलेंगे जो इस विशाल आर्थिक तंत्र को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये यात्रा हमें बताएगी कि मध्य प्रदेश की आर्थिक कहानी क्या है। क्या ये एक तेजी से दौड़ते हुए घोड़े की कहानी है या एक धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हाथी की? तो चलिए आज मध्य प्रदेश के आर्थिक स्वास्थ्य का एक्सरे करते हैं। भाग 1, अर्थव्यवस्था का आकार और संरचना, जीएसडीपी का गणित। किसी भी देश या राज्य की आर्थिक ताकत को मापने का सबसे प्रामाणिक पैमाना होता है जीडीपी या जीएसडीपी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है? सरल शब्दों में, जीएसडीपी एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान किसी राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। ये प्रदेश की कुल कमाई का आईना है। अगर जीएसडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी, एक दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था। आकार, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक रही है। वर्तमान में प्रदेश का जीएसडीपी 13 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। आकार के मामले में ये देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। विकास दर, सबसे प्रभावशाली पहलू इसकी विकास दर है। पिछले दशक में मध्य प्रदेश ने लगातार दोहरे अंकों में विकास दर दर्ज की है, जो अक्सर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक रही है। उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश की विकास दर 16% से भी अधिक रही, जो देश में सर्वाधिक में से एक थी। ये आंकड़ा बताता है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही है। अर्थव्यवस्था की संरचना, जीएसडीपी हमें यह भी बताता है कि प्रदेश की कमाई किन क्षेत्रों से आ रही है। अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, यहाँ इसमें कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन शामिल हैं। ये सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। द्वितीय क्षेत्र, इसमें विनिर्माण, निर्माण और बिजली, गैस, जलापूर्ति जैसे उद्योग शामिल हैं। ये कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलता है। तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, इसमें व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट और सरकारी व अन्य सेवाएं शामिल हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का योगदान, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अनूठा चरित्र छिपा है। प्राथमिक क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध।
मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 40% है। ये आंकड़ा असाधारण है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि का योगदान लगभग 17-18% है, जबकि मध्य प्रदेश में ये दोगुने से भी ज्यादा है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कृषि आज भी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रदेश की विशाल जनसंख्या की आजीविका इसी क्षेत्र पर निर्भर है। द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग 20 से 22% है। ये योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कृषि की तुलना में अभी भी काफी कम है। इसमें विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र प्रमुख हैं। तृतीय क्षेत्र यानी सेवाएं। सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 38 से 40% के आसपास है। ये क्षेत्र भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, विशेषकर व्यापार, होटल, परिवहन और सरकारी सेवाओं के कारण। ये संरचना हमें बताती है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक संक्रमण काल से गुजर रही है, जहां कृषि का प्रभुत्व कायम है, लेकिन उद्योग और सेवा क्षेत्र भी अपनी जगह बना रहे हैं। भाग 2, प्रति व्यक्ति आय, आम आदमी की आर्थिक सेहत का पैमाना। जीएसडीपी हमें पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर दिखाता है, लेकिन एक आम आदमी की आर्थिक स्थिति कैसी है, ये जानने के लिए हमें प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम को देखना होता है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? इसे निकालना बहुत सरल है। राज्य की कुल जीएसडीपी को उसके कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू जीएसडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन। यह एक औसत आंकड़ा है जो बताता है कि यदि राज्य की कुल आय को हर व्यक्ति में बराबर बांटा जाए तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय। वर्तमान स्थिति। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार यह लगभग 1,40,000 रुपये प्रति वर्ष है। तुलनात्मक विश्लेषण। यह आंकड़ा उत्साहजनक है, लेकिन जब हम इसकी तुलना राष्ट्रीय औसत यानी लगभग 1,75,000 रुपये से करते हैं तो हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश का एक औसत नागरिक अभी भी देश के औसत नागरिक से कम कमाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा जैसे विकसित राज्यों से तो यह फासला और भी बड़ा है। क्षेत्रीय असमानता। एक और बड़ी चुनौती राज्य के भीतर की असमानता है। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर जैसे औद्योगिक और शहरी जिलों में प्रति व्यक्ति आय राज्य के औसत से कहीं अधिक है, जबकि अलीराजपुर, झाबुआ, डिंडौरी जैसे ग्रामीण और आदिवासी जिलों में यह बहुत कम है। यह आर्थिक विकास के असंतुलित होने का संकेत है। कम प्रति व्यक्ति आय का सीधा मतलब है निम्न जीवन स्तर, कम क्रय शक्ति और गरीबी की अधिकता। इसलिए जीएसडीपी की उच्च विकास दर को प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि में बदलना प्रदेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भाग 3, राज्य का बजट और राजकोषीय स्थिति। सरकार का बही खाता। सरकार अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी खिलाड़ी होती है। वह टैक्स के माध्यम से पैसा इकट्ठा करती है और योजनाओं के माध्यम से उसे खर्च करती है। सरकार की इसी आमदनी और खर्च के वार्षिक लेखा जोखा को बजट कहते हैं। बजट के प्रमुख घटक। 1. प्राप्तियां, रिसीट्स, पैसा आता कहां से है। सरकार की आय के मुख्य स्रोत हैं। 1. कर राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू। यह सरकार की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा है। राज्य के स्वयं के कर। इसमें एसजीएसटी यानी राज्य वस्तु एवं सेवा कर, पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वैट यानी वीएटी, शराब पर लगने वाला आबकारी शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी और संपत्ति की खरीद बिक्री पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी प्रमुख हैं। केंद्रीय करों में हिस्सा। केंद्र सरकार जो टैक्स यानी इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स वसूलती है, उसका एक हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को मिलता है। मध्य प्रदेश को इससे एक बड़ी राशि प्राप्त होती है। गैर कर राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें खनिजों से मिलने वाली रॉयल्टी, सरकारी सेवाओं के लिए ली जाने वाली फीस और सरकारी कंपनियों से होने वाला मुनाफा शामिल है। केंद्र से सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स एंड एड फ्रॉम सेंटर। केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं को चलाने के लिए राज्यों को जो सीधी आर्थिक मदद देती है, वह भी इसका हिस्सा है। 2. व्यय यानी एक्सपेंडिचर। सरकार इस पैसे को 2 मुख्य मदों में खर्च करती है। 1. राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यह सरकार का रोजमर्रा का गैर उत्पादक खर्च है। इसमें सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन, ब्याज का भुगतान और सब्सिडी जैसे बिजली, खाद्य पर होने वाला खर्च शामिल है। सामाजिक योजनाएं जैसे लाडली बहना योजना पर होने वाला खर्च भी इसी श्रेणी में आता है। 2. पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। यह वह खर्च है जिससे भविष्य के लिए संपत्ति का निर्माण होता है, जैसे सड़क, पुल, स्कूल,
अस्पताल, बांध और सिंचाई परियोजनाएं का निर्माण। किसी भी राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यही भविष्य की नींव रखता है।